हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.0। वहाँ हम आपका डाउट ज़रूर हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज and South Bridge is in their function and the device devices they connect to here are some of the key difference between these two chipsets components। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बीच में मुख्यतः अंतर इनके कार्य और उनके उपकरणों में जिससे वे जुड़ते हैं। और इन दो चिपसेट कंपोनेंट के बीच कुछ प्रमुख अंतर है। चलिए अब हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला है फंक्शंस, इसके बारे में हम समझेंगे फुल डिटेल्स। The North Bridge is responsible for connecting the CPU memory and high speed
Peripherals like the graphics card, it controls the flow of the data between these components and communicates with the CPU through the front side bus FSB or direct media interface DMI in contrast the South Bridge connects the slower prefer device like hard drives, USB ports and audio and network controllers it also handles
It also handles, सॉरी गाइस ये हम डबल लिख दी, इट ऑल्सो हैंडलेस इनपुट आउटपुट फंक्शन like power management and लीजिए कि डिवाइस सपोर्ट। चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। नॉर्थ ब्रिज सीपीयू, नॉर्थ ब्रिज ये सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स जैसे ग्राफिक्स कार्ड को ये जोड़ता है सीपीयू से, और यह इन कंपोनेंट के बीच में डेटा प्रवाह को कंट्रोल करता हूँ सीपीयू के फ्रंट। यहाँ लिखा हुआ सीपीयू थ्रू द फ्रंट साइड, सीपीयू के फ्रंट साइड बस एफएसबी या डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस डीएमआई। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस के माध्यम से ये संचार करता है। और इसके विपरीत जो है साउथ ब्रिज जो है वो धीमे पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो गया, यूएसबी पोर्ट्स हो गया और ऑडियो और नेटवर्क कंट्रोल को ये जोड़ता है। यहाँ पे लिखा है यूएसबी पोर्ट्स एंड ऑडियो नेटवर्क कंट्रोल, ये मतलब कि ये हार्ड ड्राइव यूएसबी पोर्ट्स और ऑडियो नेटवर्क को ये कंट्रोलर को जोड़ता है, या कि ये इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे पावर मैनेजमेंट, रेगुलेस डिवाइस सपोर्ट को भी ये हैंडल करता है। चलिए हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्पीड, इसके बारे में हम जानते हैं। The North Bridge is typically faster than the South Bridge. In terms of data transfer rates, this is because it connects the CPU and high speed refers and needs to
needs to be able to transfer data quickly in contrast the South Bridge is designed to connect slower सॉरी गाइस, तीसरा नहीं है, अभी हम दूसरा ही का समझ रहे हैं। कनेक्ट स्लोअर प्रिफेयर device and does not need to transfer data has quickly चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। डेटा ट्रांसफ़र दरों के मामले में नॉर्थ ब्रिज आमतौर पर साउथ ब्रिज से तेज़ होता है। डेटा के ट्रांसफ़र में नॉर्थ ब्रिज जो है वो साउथ ब्रिज से तेज़ होता है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई स्पीड पेरिफेरल्स को ये जोड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज कनेक्ट टू CPU एंड हाई स्पीड प्रिफेयर्स एंड हाई स्पीड प्रिफेयर्स को जोड़ता है और डेटा को जल्दी से ट्रांसफ़र करने के लिए सक्षम होता है। और इसके अनुसारित साउथ ब्रिज जो है वो धीमी प्रिफेयर डिवाइस को जोड़ने के लिए डिफ़ाइन किया गया है। हमने आपको ऊपर बताया कि साउथ ब्रिज जो है जो USB पोर्ट्स हो गया और जो था ऑडियो एंड नेटवर्क कंट्रोल, ये सब नॉर्मली स्लो वर्क के लिए साउथ ब्रिज है। वही यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि साउथ ब्रिज जो है वो धीमी प्रिफेयर डिवाइस को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया और नॉर्थ ब्रिज को जो फास्ट वर्क करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने वो नॉर्थ ब्रिज करता है। ओके, और इसे जल्दी से डेटा को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ओके, चलिए हम थर्ड पॉइंट समझते हैं, लोकेशन। ओके, इसके बारे में हम समझेंगे। The North Bridge is located closer to the CPU on the motherboard
while the South Bridge is typically located further away further away. This is because the North Bridge needs to communicate with the CPU more frequently and needs to be able to do so quickly चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड पर सीपीयू के करीब वो स्थित होता है, जबकि साउथ ब्रिज जो है वो आमतौर पर ये सीपीयू के दूर ये स्थित रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ ब्रिज जो है वो सीपीयू के साथ अधिक बार उसका काम रहता है, उसकी आवश्यकता होती है और ऐसा जल्दी करने के लिए सक्षम होता है और इसकी आवश्यकता इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका लिए नॉर्थ ब्रिज सीपीयू के पास में स्थित किया जाता है। ओके, चलिए चौथा हम पॉइंट समझते हैं, इंटीग्रेशन। In modern chipset, the function of the North Bridge and South Bridge are often integrated
into a single chip now has the platform controller hub PCH disallow for more efficient communication between components and can lead to improved performance and power efficiency। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। मॉडर्न चिप से नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के वर्क जो हैं, उनके कार्य जो हैं, वो अक्सर एक ही चिप में एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल चिप, एक ही चिप में एकत्रित किया जाता है। और जिस प्लेटफॉर्म पर द प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, जिस प्लेटफॉर्म पर कंट्रोलर हब के PCH के रूप में जाना जाता है, या कंपोनेंट के बीच अधिक कुशल संचार, यहाँ लिखा है एफिशिएंट कम्युनिकेशन, अधिक कुशल संचार की अनुमति देता है। और इससे यहाँ लिखा है इम्प्रूव द बिटवीन कंपोनेंट लीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड पावर एफिशिएंसी। और इससे बेहतर परफॉर्मेंस और पावर की दक्षता हो सकती है। मतलब साउथ ब्रिज से भी ऊपर या नॉर्थ ब्रिज से भी ऊपर ये पावर का इसका दक्षता हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है। ओके गाइज, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन और नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का जो डिफरेंस था हमने इस वीडियो में जान लिया। आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।